औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू पोर्शन। आज से हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। और याद रखिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर किसी टेस्ट में इस एमसीक्यूज को चेंज करके थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ करके भी आ गया तो वो मतलब आइडिया भी कवर हो जाएंगे। सिर्फ इस अंदाज से इसको सॉल्व करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड हर टॉपिक से इन्होंने एक एक एमसीक्यूज उठाया हुआ है ना, कि वो जो है वो टॉपिक पूरा आप लोगों को ग्रिप में आ जाए, गिरफ्त में आ जाए और ग्रिप आपका उनके ऊपर मजबूत हो जाए। तो चलिए जी चलते हैं टुवर्ड द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज का पहला पोर्शन एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं और पहले हम एमसीक्यूज करेंगे इंशाअल्लाह और फिर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टे विद मी। हाँ अच्छा, अब पहला एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM? एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रेडियन मेजर। यार मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया 29 मिनट, ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा तो बीच में माइक ऑफ हो गया था। व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM? 5 बजे जो है, जब 5 बजे होते हैं, दिस इज अ वॉच 12 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और ये हम उठ गए 12। जब 5 बजे होते हैं, 5 बजे, तो जो मिनटों वाली है वो इधर होती है सुई और दूसरी इधर होती है। तो अब इनके बीच में कितने रेडियन का एंगल है, कितने रेडियन का एंगल है? तो चले जी, अब 12 आवर्स, पूरे 12 घंटे जब होते हैं, पूरा 12 घंटे इस तरह, तो ये 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। एक घंटा जब होता है, एक घंटे में 360 डिवाइड बाय 12, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री होता है एंगल। देखे जरा, सपोज 1 बजे है ना, 1 बजे, ये इसके बीच में 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, ठीक है। अब जब 5 बजे है, 5 बजे, तो अब कितना एंगल होगा? तो 5 आवर्स, 5 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करें और 5 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 5 बजे 150 डिग्री, 150 डिग्री एंगल होता है 5 बजे। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि रेडियन मेजर, रेडियन में ये कितना होगा? तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इतने के बराबर है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन डिवाइड बाय 57.3। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.01745 रेडियन। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? कि देखिए 5 आवर इज इक्वल टू 150 ज़रब 1 डिग्री, वापस 150 डिग्री बनता है ना। तो 5 आवर इज इक्वल टू 150 ज़रब 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 0.01745 रेडियन। तो इससे बन जाएगा 5 आवर इज इक्वल टू 2.6, ये कैलकुलेटर पे करे जरा, 2.6 रेडियन एंगल होता है 5 घंटे, 5 बजे जब होते हैं, ठीक है। तो एंगल कितना होता है? 2.6 रेडियन। आपकी बुक में आई थिंक सो ऑप्शन गिवन है 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और 4 रेडियन। तो अब ये 2.63 के करीब है, 3, तो 3 रेडियन आपके बुक का आंसर हो गया, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू 3 रेडियन। अगर 2.4 होता तो फिर 2 रेडियन के करीब होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो 1 डिग्री किस चीज के बराबर होगा? 1/57, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। तो ये कितनी रेडियन के बराबर होगा? 0.01745
रेडियन के बराबर हो गया। ये दूसरा एमसीक्यू था। तीसरा है हमारे पास द मेट्रिक प्रीफिक्स। द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.1 2 3 4 5 6 1 इज। इसके लिए अच्छा प्रीफिक्स सेलेक्ट करें। अच्छा सा कोई रिश्ता ढूंढे इनके लिए ना, अच्छा सा प्रीफिक्स इसके लिए सेलेक्ट करें। चले जी, चल चेक करते हैं। ये आ गया इधर 3 और ये आ गया इधर 6, तो 0.1 और 10⁻⁻⁻, क्योंकि हमने डेसिमल को इधर मूव किया, तो जब इधर मूव करते हैं 10 की पावर क्या आ जाता है, माइनस। तो 0.1 माइक्रो और जो भी यूनिट है साथ, सपोज मीटर है तो 0.1 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो इज द बेस्ट ऑप्शन, माइक्रो। तो आपकी बुक का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, माइक्रो। चौथे नंबर पर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct way of writing unit। इनमें से किस यूनिट को ठीक तरीके से लिखा गया है। पहले लिखा गया है नंबर ए है 71 न्यूटन। दूसरा लिखा गया है 12 मिली माइक्रो सेकंड। तीसरा लिखा गया है 8 विद के कैपिटल ग्राम। और चौथा लिखा गया हुआ है 43 के जी मीटर माइनस 3। ठीक है, अब इसमें चेक करें। एन कैपिटल है तो ये साइंटिस्ट को शो करता है। न्यूटन जब भी हम लिखते हैं तो एन छोटा लिखते हैं, न्यूटन। इस तरह अगर लिखा होता तो फिर ठीक था। ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, 12 मिली माइक्रो सेकंड, दो प्रीफिक्स एक साथ अलाउड नहीं, एक 10⁻³ और 10⁻⁻6 सेकंड, ये गलत है। दो प्रीफिक्स अगर इस तरह लिखा होता 10 नैनो सेकंड तो फिर ठीक है, ये गलत है। 8 के कैपिटल है, इतना बड़ा के, पागल हो, ये भी गलत है। 43 की जी मीटर, ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज नंबर, उसकी तरफ हम मैयर करते हैं, बढ़ते हैं कि स्टूडेंट ने क्या किया, डिस्टेंस को मैयर किया। स्टूडेंट मैयर्ड डिस्टेंस। स्टूडेंट ने डिस्टेंस मैयर किया तो उसकी वैल्यू आ गई 49.8 टू 50.2। 49.8 से लेकर 50.2 सेंटीमीटर, इसके बीच में इसकी वैल्यू फाइल करती है 49.8। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन इसको सही शो कर रहा है, 49.8 जमा माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारे पास 49.8 जमा माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तीसरा है 50.0 जमा माइनस 0.2 सेंटीमीटर। चौथा है हमारे पास 50.0 जमा माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 49.8 के साथ एक जगह 0.2 ऐड हुआ है और दूसरी दफा इससे 0.2 माइनस हुआ है, तो इसके साथ 2 ऐड कर दो। तो इस तरह ऐड करते हैं, देखिए 49.8 0.2, तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 50। तो 50 इसमें है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, पहली मतलब इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए और जब ऐड करेंगे तो ये दूसरी वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, फिर वो ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा चेक करें, 49.8 जमा 0.4, पहले 0.4 को ऐड कर दिया और दोबारा 49.8 माइनस 0.4। ठीक है, तो चेक करते हैं, 8 और 4 12, एक हासिल 10, ये आ गया 5, 50.2। चलें, ये तो आ गया, ये वाला तो करेक्ट। ठीक है, लेकिन अब ये दूसरा चेक करते हैं, 8 माइनस 4 से 4 आ गया, ये 9 आ गया, 49.4, ये वाली वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक करें, 50.0, इसके साथ प्लस करें पहले 0.2 को, 0.2 को हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया 50.2, ये आ गया। ठीक है, अब माइनस कर 50.0 माइनस 0.2, 10 में से 2, 10 से 2 चली जाती है तो 8 रह जाता है और ये 9 यहाँ पे रह गया ना, एक उधर चला गया एक, तो यहाँ पे 9
और यहाँ पे क्या रह गया 4, 49.8। तो ये वाली वैल्यू भी हमें मिल गई। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 में क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बार बार माइक चेक करना पड़ेगा। परसेंट अनसर्टिनिटी फाइंड करनी है। परसेंट अनसर्टिनिटी इन किस चीज में, 3.76 जमा माइनस 0.25, इसमें परसेंट अनसर्टिनिटी फाइंड है मीटर। ठीक है, तो परसेंट अनसर्टिनिटी का क्या फार्मूला है, ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय ये जो बड़ी वैल्यू है ये, और मल्टीप्लाई करें 100%। इसको जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो 6.6% आ जाएगा। 6.6% वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर इसको आपने वापस उसमें कन्वर्ट करना है, इस वाले में 0.25, इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना था ना, तो इस तरह कन्वर्ट। अब इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो 6.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.7। ये हम टॉपिक में करवा चुके हैं, एक्सरसाइज थ्योरी में आप चेक कर सकते हैं ये रूल। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 6 में हमारे पास क्या है, दिस वाज 6, ये 6 था। अब हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, एक टेम्परेचर है हमारे पास 20 जमा माइनस 0.5, और दूसरा टेम्परेचर है 50 प्लस माइनस 0.5। इनमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करें। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स फर्क फाइंड करें। तो टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब, T2 माइनस T1। दूसरे को पहले से माइनस करें तो 50 जमा माइनस 0.5 माइनस करें किस चीज को, 20 जमा माइनस 0.5। तो माइनस करें, चले 50 जमा माइनस 0.5 माइनस 20 जमा माइनस 0.5। तो 50 में से 20 चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 50 में से 20 चला जाएगा तो ये 30 रह जाएगा। लेकिन ये जो अनसर्टिनिटी होती है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में, जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी होती है इसको ऐड करते हैं। बेशक इधर सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन हो, एडिशन करते हैं, लेकिन अनसर्टिनिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ऐड हो जाती है। तो 5 जमा 5 10। ठीक है, सिपर एक ऊपर चला गया और एक 0 0, तो ये एक आ गया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ यूर बुक। ठीक है, आगे मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। ये हमारे साथ इसका क्या 8 में है 5.0 जमा माइनस 5%, आई थिंक सो, नहीं 4%। और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 प्लस माइनस 3.3%। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो देखिए जरा, 5 ज़रबी 3 15 आ जाएगा। 5 ज़रबी 3 इसमें इस तरह होता है, 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, जबकि ये और ये परसेंट अनसर्टिनिटी है, ये ऐड हो जाती है। 4.0% जमा 3.0%। 5 ज़रबी 3 15 जमा माइनस 4 और 3, ये 3.3 है, 7.3%। तो ये करेक्ट ऑप्शन, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। परसेंट अनसर्टिनिटीज को हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। अगर आम अनसर्टिनिटी होती, सपोज इसके साथ परसेंट ना होता, ये इस तरह होती और ये भी इस तरह होती, तो फिर क्या करते, तो फिर इसको परसेंट में कन्वर्ट करते, 4/5 ज़रब 100%, और इसको भी कन्वर्ट करके 3.3/3 ज़रब 100%, फिर उस परसेंट को ऐड करते। ठीक है, अगर इस तरह की अनसर्टिनिटी होती, लेकिन परसेंट में गिवन है तो डायरेक्ट परसेंट अनसर्टिनिटीज को ऐड कर दे और इसको मल्टीप्लाई कर दे। 9 नंबर हमारे पास है 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.2 क्यूब विद परसेंट अनसर्टिनिटी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें जरा। तो अब देखिए जरा, ये पावर में अब अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी जब आ जाए और पावर आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो ये पावर इस पे होल आ जाएगा ना, ये इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पे ये पावर के साथ ही अनसर्टिनिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 ज़रबे 2%। ये रूल है, उसूल है कि जब अनसर्टिनिटी आ जाए ना तो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। होल पावर नहीं लेंगे, वो गलत होगा, पावर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
तो ये 8 हो जाएगा जमा -3 ज़रबी 2, ये 6%। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और अगर ये वैसे अनसर्टेनिटी होती तो फिर इसको किस में कन्वर्ट करते? क्या नाम है उसका, परसेंट में कन्वर्ट करते, ठीक है। लेकिन पहले से परसेंट में तो इस तरह सॉल्व करें। 10 नंबर अगर हमारे पास है 0.00 और 708600, इसमें सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करें। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूल्स हमने पढ़े थे, 1 से लेकर 9 तक जितने हिंट से है वो सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हो गए। दूसरा रूल हमने पढ़ा था, जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। और जीरो टू द राइट जो है, अब ये देखिए, ये इसके जीरो टू द लेफ्ट आर नॉन सिग्निफिकेंट, जीरो टू द लेफ्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। और जीरो टू द राइट जो है ये सिग्निफिकेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लीस्ट काउंट। लेकिन यहाँ पे अशारिया के बाद भी है और इसके बाद भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 10 नंबर में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 11 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास के 1.362 को ऐड कर दे किसके साथ, 25.2 के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऐड कर दे 1.362 जमा 25.2, तो ये 2 आ गया, 6 अपनी जगह पे, 3 और 2 5, 1 और 5 6 2, ये आ गया। अब इसको आप लोग राउंड अप करें, कम करें, कितना कम करें? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें कितने हैं, 3। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला हिस्सा होता है उसके हिसाब से करना होता है, मतलब आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो चलिए जी इसको राउंड अप करते हैं। 2 क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो इस तरह ही खत्म हो जाएगी, 26.56, ये 2 खत्म हो गई ये वाली। अब 6 5 से बड़ी है तो इस 5 के साथ एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.6, 26.6, तो ये इसका आंसर है। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। या अगर आप इसको ऐड ना भी करें तो डायरेक्ट इस हिस्से में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कितने हैं, 3। तो जो कम ही सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होता है आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट, मतलब आंसर में लाजमी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। अगर एक और हिस्सा इस तरह के होता है 1.1, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। तो आंसर में भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे, एडिशन का ये रूल है, ठीक है। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, एमसीक्यूज नंबर 12 में क्या है कि 1.513 मीटर के साथ ऐड कर दे, किसको, इसके साथ ऐड कर दे 4.81 को, 27.3 मीटर, 27.3 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, इसमें 4 है, ये ज्यादा है, इसमें 3 है, तो आंसर में भी 3 होनी चाहिए। तो 1.513 मीटर जमा 27.3 मीटर। तो देखिए 3 अपनी जगह, एक अपनी जगह, 5 और 3 8, 1 और 7 8, 2 अपनी जगह पे, ठीक है। अब इसको राउंड अप करें, कब तक, जब तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ना बने। तो 28.8, 1 और ये 3 5 से छोटा, इस तरह ही खत्म हो जाएगा, 28.8, ये 1 5 से छोटा है, तो इस तरह ही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर हमारे पास है, 13 नंबर 7.635 एंड 4.81 आर 2 सिग्निफिकेंट। 7.635 और 4.81, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, बुक वाला कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर इस तरह बनता है, आई थिंक 77.782 इस तरह का कोई हिस्सा मिल जाए। लेकिन आपने इसमें से ये सारे खत्म करने हैं, ये सारे, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे खत्म करने हैं और आंसर को कहाँ तक लेके आना है, 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें कितने हैं, 3, तो आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेके आना है। तो आंसर क्या होगा इसका, 36.7 होगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 14, एमसीक्यूज नंबर 14 में क्या है,
एमसीक्यूज नंबर 14 में है कि एक मेजरमेंट उसकी वैल्यू है 3,85,000 किलोमीटर। ठीक है, इसकी प्रिसिशन कितनी होगी? प्रिसिशन, तो प्रिसिशन की दो डिफिनीशन थी। एक डिफिनीशन ये था कि अगर ज्यादा वैल्यूज गिवन है ना, ज्यादा वैल्यूज, तो उसको चेक करें कि वो एक दूसरे के कितने करीब है। और अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो उसमें लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की पोजीशन चेक करें। तो एक वैल्यू गिवन है ना, तो इसमें लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने किधर है? यहाँ पे है, इस हैंड पे है। तो ये इनसा कहा पे यूनिट 10, 100, 1000, तो 1000 किलोमीटर इसका आंसर है। इसमें प्रिसिशन कितना है? 1000 किलोमीटर। अगर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इधर होता, ठीक है, इधर होता, तो अब इसमें प्रिसिशन कितना होता? यूनिट 10, 100, तो इसका प्रिसिशन 100 होगा। पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज कॉल्ड प्रिसिशन। ठीक है, अच्छा आगे हम मूव करते हैं लास्ट टू एमसीक्यूज, फिर हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रिकॉर्ड करेंगे। एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट किसका डायमेंशन है? डायमेंशन है किसका? पहला हमारे पास गिवन है स्ट्रेन, दूसरा हमारे पास गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरा हमारे पास गिवन है मैग्निफिकेशन, सी मैग्निफिकेशन और डी ऑल ऑफ दिस, मैग्निफिकेशन और डी ऑल ऑफ दिस। अब इसको गौर से देखें जरा, इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, यूनिटलेस है। क्वांटिटी है लेकिन यूनिटलेस है, क्योंकि सारे 0 0 0 0 है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी का, उस क्वांटिटी का ये डायमेंशन है। स्ट्रेन क्या है हमारे पास? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ये स्ट्रेन की डिफिनीशन है। तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब और इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो ये और ये कैंसिल, तो यूनिटलेस। तो इसका डायमेंशन क्या होता है? एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। यहाँ पे इसका डायमेंशन मीटर, मीटर यूनिट, मीटर मीटर कैंसिल कैंसिल, तो इसका डायमेंशन भी ये होगा। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी है, तो इसके लिए एहतियात करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की क्या डिफिनीशन है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अदर मीडियम, सही है, स्पीड ऑफ अदर थिंग इन दैट मीडियम, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन है। सी डिवाइड बाय वी, तो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और इसका क्या है? मीटर पर सेकंड। ये और ये कैंसिल। वंस अगेन इट इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिटलेस है, तो इसका भी डायमेंशन क्या बनता है? एम नॉट, एल नॉट और टी नॉट। तो इसका मतलब दो ठीक हो गए ना, तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन क्या है? ठीक है, विदाउट वेरीफाइंग द थर्ड वन। लेकिन चलो मैं कर लेता हूँ आप लोगों की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज, इसकी रेशो है। इसका यूनिट क्या है? मीटर है, और इसका यूनिट क्या है? मीटर। मीटर मीटर के साथ कैंसिल, तो इसका भी यही डायमेंशन बनता है। ठीक है, ये था एमसीक्यूज नंबर 15। इसके बाद लास्ट नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास टार्क की डायमेंशन 16। डायमेंशन ऑफ टार्क, डायमेंशन ऑफ टार्क, टार्क की क्या डायमेंशन होगी? तो टार्क का क्या फार्मूला है? आर मल्टीप्लाइड बाय एफ। आर अपनी जगह, फोर्स किस चीज के बराबर है? मास टाइम एक्सेलरेशन। आर का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दार आ गए, ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी फर्स्ट तो बाहर आ रही है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी का डायमेंशन है एम, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन है एल स्क्वायर, और सेकंड का डायमेंशन है टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपके बुक में जो है वो करेक्ट है। सो दिस वाज एमसीक्यूज। इंशाल्लाह कल करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस।